हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरसिमरन कौर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आ गई हूँ मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि कैसे आप अनअकैडमी पर अपना जो डेमो लेसन है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। डेमो लेसन को क्लियर करना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर उसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप उनको अच्छे से फॉलो अप करेंगे तो आपका डेमो लेसन फर्स्ट टाइम में ही क्रैक हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ फर्दर मूव ऑन कर पाएंगे। बट अगर आप उन गलतियों को, मिस्टेक्स को बार बार करते रहेंगे तो आपका डेमो लेसन रिजेक्ट होता जाएगा और आप नेक्स्ट टाइम पे खुद ही उस डेमो लेसन को देना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डेमो लेसन को बनाते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्टअप लेते हैं कि आपको डेमो लेसन बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो सबसे पहले आता है कंटेंट एंड क्वांटिटी। तो ज़रूरी है कि जो मैटर आपने रेडी किया है वो आपको क्लियर हो। ऐसा ना हो जो टॉपिक आपने समझाना स्टार्ट किया है वो आपको खुद ही अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में पता नहीं है। अगर आप उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आप अपने डेमो लेसन को बनाते टाइम फुली कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो जो आपकी रिव्यू टीम है अनअकैडमी की, वो आपका सिर्फ ऑडियो ही सुन सकती है। आप उसको वीडियो फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी ऑडियो से, आपकी आवाज़ से ही पहचान लेंगे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या आपको मैटर खुद ही क्लियर नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप जो कंटेंट रेडी कर रहे हैं वो आपको खुद ही क्लियर हो, आपको अच्छे से पता हो कि आप क्या समझा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो आपने ऐसा कोई टॉपिक ले लिया है जो आपको खुद ही क्लियर नहीं है और आपने उसे समझाना स्टार्ट कर दिया, तो आप खुद ही उसे समझाते समझाते कंफ्यूज हो जाएंगे। चाहे वो 3 मिनट का डेमो लेसन होता है, पर उसमें आपको अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करना है। आता है नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में क्या मैटर करता है कि ऐसा नहीं है आपने एक बहुत लेंदी टॉपिक ले लिया, एक लंबा टॉपिक ले लिया और आप सोच रहे हैं कि आप उसे 3 मिनट्स में जो है प्रेजेंट कर देंगे। 3 मिनट के अकॉर्डिंग आपने एक ऐसा टॉपिक ही लेना है जो आप 3 मिनट्स में कवर अप कर पाएँ। आपको ऐसा नहीं है कि एक लाइन को जल्दी जल्दी में बोल देना है और उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे तो आपका डेमो लेसन सिलेक्ट नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आप चाहे थोड़े टॉपिक को ही लें। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, मैंने अपना डेमो लेसन के टाइम पे लिया था पार्टनरशिप, कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप, और उसमें मैंने बता दिया कि पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के क्या राइट हैं और क्या फ़ीचर्स हैं। बट अगर मैं वही करती, पार्टनरशिप डीड भी ले लेती साथ में, नेक्स्ट टॉपिक भी और ले लेती, तो मेरा डेमो लेसन सिलेक्ट ना होता। तो ज़रूरी है कि अनअकैडमी की जो टीम है वो क्या देखती है, आपका जो मैटर है वो ये नहीं देखती कि आप कितना ज़्यादा बोल रहे हैं। वो ये चेक करते हैं कि आपने कैसे बोला है, क्या सही बोला है, आपका मैटर अच्छा है या नहीं। तो आपने डेमो लेसन बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप मैटर चाहे कम लें पर उसे अच्छे फुली एक्सप्लेन करें ताकि सामने वाले को वो क्लियर हो जाए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है ऑडियो क्वालिटी। ज़रूरी है कि आप जब भी बोलें तो वॉइस मॉड्यूलेशंस का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप चिल्लाने लग गए, आपको बहुत सॉफ्ट टच में बोलना है पर आपको फुली कॉन्फिडेंट बोलना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा डल है, तो वो आपका डेमो लेसन रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको दिखाना है अपनी वॉइस में ही कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि आपकी वॉइस ही आपको प्रेजेंट करने वाली है उस 3 मिनट्स के डेमो में। अगर आपने अपना वॉइस मॉड्यूलेशन सही नहीं रखा तब भी आपकी ऑडियो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए वो आपका डेमो लेसन रिजेक्ट कर देंगे। इसके साथ साथ ध्यान रखना है आपको बैकग्राउंड नॉइज़ का, कि पीछे से जब भी आप बोल रहे हैं तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल साइलेंट हो। ऐसा ना हो कि कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रहा हो, तब भी आपका डेमो लेसन ऑडियो क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास लर्नर, कि आपको ध्यान रखना है कि आप जिस क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, आपने जो डेमो लिया है उसके अकॉर्डिंग आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो वो किस लर्नर के अकॉर्डिंग है। आप एसएससी को पढ़ाना चाहते हैं, आप एनटीए नेट के रिगार्डिंग जो है कोचिंग देना चाहते हैं अनअकैडमी पर, या आप +2 लेवल तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है तो वैसे ही लर्नर के दिमाग के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। आपको ये सोचना है कि वो लर्नर आपके सामने है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना डेमो लेसन प्रिपेयर करना है उसको समझाते टाइम, जैसे आप करते हैं, आप स्टूडेंट को जैसे समझाते हैं। क्योंकि टीचर का एक कॉन्फिडेंस लेवल ही मैटर करता है कि वो जो बच्चे के ब्रेन को कैसे समझ रहा है। तो वैसे ही आपने एक लर्नर के
तौर पर कि आप एक लर्नर को सिखा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना डेमो लेसन प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है रिटन वर्क कवरेज, कि आपने ध्यान रखना है आप जो मैटर रेडी कर रहे हैं पेपर पर, ए4 शीट है, उसका ध्यान रखना आपने कि प्लेन शीट पर ही आप वो मैटर को लिखें और उसकी पिक्स को क्लिक करें और कैप्चर करने के बाद उसे अपलोड करें। तो ध्यान रखना है आप जो रिटन मैटर रेडी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मैसअप ना हो, कि ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही एकदम छोटा छोटा लिख दिया है। आपको उसको प्रेजेंट अच्छे वे में करना है, आपको अच्छे से साफ़ सुथरा लिखना है, राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और आप चाहें तो मार्कर, स्केच पेन्स, ब्लू पेन्स एंड ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो आपका जो रिटन वर्क है वो ज़रूरी है कि वो साफ़ ही हो, अदरवाइज़ आपका डेमो लेसन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आपका जो क्वालिटी है मैटर की वो अच्छी नहीं है। तो रिटन वर्क को आपने ये ध्यान रखना है और कोशिश करिए कि आप एक गैप पर ही लिखें ए4 शीट पर और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पिक्स को जो है कैप्चर करें और उसको अलग अलग स्लाइड की तौर पर प्रेजेंट करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीपीटी स्लाइड। कोशिश यही करें कि आप जो पीपीटी की स्लाइड्स बनाकर ही अपलोड करें ताकि आपकी राइटिंग का कोई इशू ना रहे। मोस्टली जो डेमो है इस बात से रिजेक्ट हो जाते हैं कि आपने जो पिक्चर कलेक्ट जो है की हैं, कैप्चर की हैं और अपलोड की हैं, वो साफ़ नहीं थी, उसमें राइटिंग क्लियर नहीं है, तो इस वजह से भी डेमो रिजेक्ट हो जाता है कभी कभार। तो आप अगर इस गलती को ना करें तो बेटर है, या अगर आपकी राइटिंग अच्छी है फिर तो ठीक है कि आप अपना हैंड रिटन ही प्रिपेयर करके अपलोड कर सकते हैं। बट अगर आपकी राइटिंग क्लियर नहीं है तो आप पीपीटी स्लाइड्स बनाकर ही अपलोड करें ताकि आपकी इस गलती की वजह से आपका जो एटलीस्ट डेमो जो है रिजेक्ट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है 16:9। आप जो भी स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी रिटन मैटर प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप उसको कैप्चर करेंगे तो 16:9 जो कि हमारे पास लैंडस्केप फॉर्म होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना जो है मैटर रेडी करें। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल की जो एक वर्टिकल स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग रेडी कर रहे हैं, नो, आपको एक लैंडस्केप फॉर्म में ही रेडी करना है अपना मैटर, उसको कैप्चर करना है। अदरवाइज़ इस वजह से भी आपका डेमो रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये 16:9 ही एक फुल स्क्रीन को कवर करता है एक डेमो लेसन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है लैंडस्केप फॉर्म। अभी आपको मैंने बताया कि आपका जो भी मैटर है वो लैंडस्केप फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। बट वर्टिकल फॉर्म में कभी मत लिखिएगा। अगर वर्टिकल फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका डेमो लेसन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फुल स्क्रीन पर शो नहीं होगा। तो आपने जो वीडियो भी अपलोड करनी है और जो उसके साथ साथ आपने अपनी जो पिक्चर अपलोड करनी है वो लैंडस्केप फॉर्म में ही क्लिक करके अपलोड कीजिएगा, तभी आपका डेमो लेसन कवर अप हो पाएगा। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स। आप जो भी टॉपिक समझा रहे हैं वो कोशिश कीजिए एग्जाम्पल के साथ समझा दीजिए। लाइक अगर आपने कोई भी टॉपिक लिया है तो उसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाइए, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहेगा, जिससे आपका डेमो लेसन सेलेक्ट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका डेमो लेसन 100% श्योर है कि फ़र्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैम स्कैनर। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करके ही अपना डेमो लेसन देना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप उसके लिए कैम स्कैनर जो ऐप है उसको पहले ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आप इस कैम स्कैनर ऐप को यूज़ करके अपने हैंड रिटन नोट्स को स्कैन करेंगे और तभी अपलोड करना। अदरवाइज़ आपका डेमो लेसन जो है अनअकैडमी की टीम वाले वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट ओवर इशू यही आता है कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। बट अगर आप हैंड रिटन नोट्स को कैप्चर करके उसको इस ऐप से, कैम स्कैनर ऐप से जो है स्कैन करेंगे तो आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी टेबल पर उस पेज को रख कर, शीट को रख कर पिक्चर जो है कैप्चर कर रहे हैं तो उसके साथ का जो एरिया है वो उस पिक्चर में ना आए। आपको उसको क्रॉप कर देना है पिक्चर को प्रॉपरली, ताकि कोई इशू ना आए आगे जाकर कि आपका डेमो जो लेसन है वो रिजेक्ट हो पाए। तो इस ऐप का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायग्राम। अगर आप किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए जब आप डेमो में अपना डेमो लेसन दे रहे हैं तो उसमें कुछ डायग्राम ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा इफेक्ट डालेगा अनअकैडमी की रिव्यू टीम के ऊपर कि आपने उसे अच्छे तरीके से अपने नोट्स के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर किया है। ऐसा ना लगे कि आपने जो मैटर है कहीं और से उठाया है। इस बात का ध्यान रखिएगा किसी का भी कॉपीराइट वाला मटेरियल मत उठाना।
ऐसा ना हो कि आपने किसी बुक की फ़ोटो क्लिक कर ली और उसको डेमो लेसन में अपलोड कर दिया समझाने के लिए, आपको डेमो लेसन सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना, कॉपीराइट मटेरियल कभी भी अनअकैडमी टीम एक्सेप्ट नहीं करती है। वो आपको उसी प्लेटफॉर्म से बाहर कर देगी क्योंकि आपने कॉपीराइट मटेरियल यूज़ किया है। तो कॉपीराइट मटेरियल बैन है अनअकैडमी की टीम के थ्रू। बट अगर आपका सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप समझा रहे हैं, उसको प्रॉपरली अच्छे से मेंशन किया हो। अगर आप कोई फॉर्मूला समझा रहे हैं तो वो फॉर्मूला आपने उसको हाईलाइट किया हो अलग अलग स्केच पेन्स के थ्रू। बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपने जो है मैसअप किया हुआ है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपका डेमो लेसन रिजेक्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अपना डेमो लेसन प्रिपेयर करते टाइम अपनी ऑडियो क्वालिटी आपकी मैटर करती है, आपका रिटन वर्क मैटर करता है, और आपका मेन मैटर करता है कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका डेमो लेसन फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का दी एंड होता है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो आपको पता चल जाए कि मेरी नई वीडियो आ चुकी है। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट मेरी वीडियो आने वाली है इंट्रोडक्टरी वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहता है अनअकैडमी टीम पर कि आपने देनी होती है इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसमें आपने अपना देना होता है इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।